जिस तरीके से 5 जवान शहीद होते हैं, सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। एक आतंकवादी को अब तक मार गिराने में कामयाबी भी मिल गई है और सीधे रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष का वहां राजौरी पहुंचना, संदेश और संकेत भारत सरकार की तरफ से सख्त और साफ दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, न केवल आतंकवादियों को, न केवल उनके जो आका बैठे हुए हैं पीओके में, न केवल पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को, बल्कि पूरे विश्व को ये मैसेज देना इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए, ये जो कुछ हुआ वो एससीओ मीटिंग के, फॉरेन अफेयर्स मीटिंग के ठीक पहले और उसके दौरान हुआ। इस तरह की मुठभेड़ और इस तरह की घटनाएं आम बात तो नहीं है अगर हम स्पेसिफिकली नंबर और मोडस ऑपरेंडी देखें, क्योंकि एक्सप्लोजिव जो आईडी से एक्सप्लोड किया गया ये कोई नॉर्मल और रूटीन वाला टेररिस्ट की तरफ से मोडस ऑपरेंडी नहीं है। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक तैयारी थी, स्पेसिफिकली ट्रेंड आतंकवादी थे और जो गुट इसके पीछे है वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ में टारगेट किया था। और इसीलिए रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना संदेश न केवल डिफेंस डोमेन में है बल्कि डिप्लोमेटिक डोमेन में भी है कि एससीओ की जब भारत मेजबानी करेगा सितंबर में, ऐसे में जो भी राजनयिक, जो भी लीडर्स वहां पर आए और इसके अलावा कश्मीर और लद्दाख स्पेसिफिकली मीटिंग के अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग समय पर G20 रिलेटेड मीटिंग्स को लेकर भारत वहां पर मेजबानी भी करेगा। और इसी के मद्देनजर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि रक्षा मंत्री खुद क्या कुछ हो रहा है ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे पूरे विश्व को, विशेष तौर पर आने वाले G20 के पॉइंट ऑफ व्यू, एक बड़ा और स्ट्रांग मैसेज जाता है। बिल्कुल, ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट एक तरीके से जो खुद मौके पर पहुंचकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं देश के सेना अध्यक्ष। इस सब के बीच आशीष, जज्बात का जिक्र अभी अजय बाचलू कर रहे थे कि साहब ब्रीफ जब किया जा रहा है रक्षा मंत्री को, तो उनको यह भी बताया जा रहा है कैसे जो आतंकवाद और आतंकवादी हैं उनका मोडस ऑपरेंडी, उसमें तब्दीली आई। जरा इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। एक चेन रिएक्शन होगा। जो कुछ 20 अप्रैल को हुआ, आर्मी के ट्रक को एम्बुश करके वहां पर हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद में एक रिटेलिएटरी एक्शन, एक ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया गया। 3 मई से 5 मई की सुबह पहली बार कांटेक्ट हुआ। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वहां पर जाने का मतलब साफ है कि जो कुछ इस तरह के ऑपरेशन को टैकल करने के लिए ज़रूरत है वो आर्मी, नदन आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी चीफ के लेवल तक वो चीज़ें देखी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोई टैक्टिक्स या फिर स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस वहाँ पे जाके नहीं बताएंगे। 2 चीज़ें हैं। पहला, वो जाके वहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं सभी को, आर्मी को भी, कि हम पूरी तरह से, सरकार आपके साथ में खड़ी हुई है। दूसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब वहाँ से वापस आएंगे राजौरी से, उसके बाद में चाहे वो NSA हो या फिर PM हो या फिर NSCS हो, उन सभी को जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, उस समय पर बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। और इसीलिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर ले रहे हैं। लेकिन एक और बात बता दूं कि ये नया मोडस ऑपरेंडी साफ दर्शाता है पाकिस्तानी आर्मी का डेस्परेशन। साथ ही साथ ISI और अपने तमाम आतंकवादियों जो गुट्स हैं उनके, चाहे वो LET हो, JUD हो या फिर PFF हो, इन सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को साथ में रख के इंडिया की जिस तरह से ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक डोमेन में, एक स्पेसिफिक और रिवाइज्ड एक नया मोडस ऑपरेंडी, एक नया तरीका, टाइम्ड तरीका, ये सब कुछ अपनाने की झलक इसमें दिखाई दे रही है आतंकवादियों के ग्रुप द्वारा। और इसीलिए आईडी एक्सप्लोड करना, जिसमें हमारे स्पेशल फोर्सेस के कई जवान शहीद हो जाएं, ये बहुत आम बात नहीं है कश्मीर में। बजाय इसके कि काफ़ी मुठभेड़ होती रहती है, लगभग आधे दर्जन आतंकवादी पिछले 5 से 7 दिनों में ही मारे गए हैं। बहुत शुक्रिया आशीष सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जवानों का बलिदान भूलेगा नहीं हिंदुस्तान। जवाब अभी भी दिया जा रहा है आतंकवादियों को और लगातार आगे भी यूं ही सटीक और माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।